पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर व्यापार शुरू होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच एलओसी के जरिए होने वाले ट्रेड को पाकिस्तान ने ही बंद किया था। पाकिस्तान की यह कार्रवाई आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में की गई थी, जबकि कश्मीर में होने वाले इस बदलाव से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से ताल्लुकात ठीक करने की बात की। शहबाज शरीफ ने यूएनजीए की 77वीं बैठक में भी भारत के साथ शांति की वकालत की, लेकिन उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आज व्यापार की जरूरत किसे ज्यादा है, भारत को या पाकिस्तान को? हम जानते हैं इसकी जरूरत आज पाकिस्तान को ज्यादा है, तो फिर हम इसमें जल्दबाजी क्यों करें? तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे। हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। मोहित भान रहेंगे हमारे साथ, आप पीडीपी के प्रवक्ता हैं। जावेद बेग सोशल एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र पंडित और डॉक्टर अग्नि शेखर जो कन्वीनर है पनन कश्मीर के। लेकिन पहले सुनते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। अच्छा है कि शादाब पीठ जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की बहुत देर से डिमांड थी। मैं उम्मीद करती हूं कि ये खाली महदूद नहीं रहेगा कश्मीरी पंडित, बल्कि इस आम लोगों को आवाजावी होगी। और इसके साथ जो मुजफ्फराबाद रोड पे जो कारोबार खत्म किया है, बंद किया है, रावलाकोट पे कारोबार बंद किया है, उसको दोबारा चालू किया जाएगा, क्योंकि उस पे हजारों लोगों का जो है कारोबार है, उस पे उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी उस पे डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी आगे चलाएंगे। बहुत ही अहम है। शारदा पीठ के पुनर्निर्माण के बाद से उन्होंने कहा कि ये एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए है, सबके लिए है, आम लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी शुरुआत एक बार फिर से हुई है। काफी लंबे अरसे से इसकी मांग भी की जा रही थी। और शारदा पीठ, आपको मैं बता दूं कि ये देश में जो 18 शक्ति पीठ है उसमें एक बहुत ही अहम जगह है इसकी, और काफी लंबे अरसे के बाद इसमें फिर से एक बार गहमा गहमी शुरू होगी। जो श्रद्धालु हैं, जो वहां पहुंचना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित हैं और दूसरे दीगर इलाके हैं, वहां से भी लोग जो हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं वहां पहुंचेंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये इबादत की बात हो गई, और सियासत के बारे में उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार सड़क मार्ग से जो ट्रेड बंद है क्रॉस बॉर्डर, उसको फिर से शुरू होना चाहिए। वैसे आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड पूरी तरीके से बंद नहीं है। थर्ड कंट्री के जरिए व्यापार होता है और ये तकरीबन $1.35 बिलियन है। वैसे वर्ल्ड बैंक का ये अंदाजा है कि दोनों के बीच में अगर पूरी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाता है तो इसकी जो पोटेंशियल है वो तकरीबन $37 बिलियन है। तो एक बहुत बड़ी रकम है। व्यापार का ये साइज भी बहुत बड़ा है। ये सही है कि चीन के मुकाबले या दूसरे जो बड़े मुल्क हैं उनके मुकाबले ये व्यापार जो है, ये ट्रेड जो है, ये छोटा है, लेकिन फिर भी $37 बिलियन से एक बहुत बड़ी रकम है। और इससे दोनों तरफ व्यापार अगर होता है सही तरीके से तो दोनों ही की तरफ के लोगों को फायदा होगा। कश्मीर की आवाम जो है इस बार हम जानते हैं कि महंगाई की मार से जूझ रही है, और वहां पर डेली जो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, टमाटर है, प्याज है, उसकी वहां किल्लत है। तो अगर ये रोड के जरिए अगर भारत से वहां पर ये चीजें भेजी जाती हैं तो उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान ने ही नी जर्क रिएक्शन दिया था 370 हटाए जाने के बाद, तो हम इसमें जल्दबाजी क्यों करेंगे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जावेद बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोहित भान स्पोक्स पर्सन पीडीपी के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निर्मल सिंह फॉर्मर डिप्टी सीएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित भान, आपसे मेरा सवाल है कि जो बात कह रही है महबूबा मुफ्ती, व्यापार शुरू करने की दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड बंद हो गया था आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, उसको शुरू करने की जल्दबाजी क्यों? हम अपनी तरफ से क्यों ऐसी बातें करें, जबकि खत्म तो पाकिस्तान ने इसको किया था? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका आज आपने मौका दिया है बात करने के लिए। मां शारदा की जो एक पहल की गई है शारदा कमेटी की तरफ से, इसके ऊपर हम मेन चर्चा इसके ऊपर करेंगे। लेकिन आपने पहला सवाल
माता के मंदिर को नहीं, व्यापार को पूछा तो मैं आपको ये बता दूं, या तो ये व्यापार आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। 1.35 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ का व्यापार जो है वो अप्रैल से दिसंबर 2022 तक इन 9 मुल्कों के बीच में हुआ। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? जब आप बाकी जगह इसके साथ व्यापार कर रहे हैं तो आप या तो पूरा ही व्यापार बंद कर दीजिए। तो ये खामखा का दोगलापंती है, ये डबल फेस दिखाने की कोशिश करने की क्या जरूरत है? जब 1.35 बिलियन डॉलर का व्यापार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो यहां से भी अगर 100-200 करोड़ का व्यापार हो जाएगा और लोगों को कुछ सहूलियत मिल जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत? तो हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि किसने पहल की, किसने बाद में किया, जबकि पूरा 2 देशों के बीच में ये व्यापार चल रहा है, 2 दिनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन चल रही है। 87 बिलियन डॉलर का उन्होंने व्यापार चाइना के साथ किया है अप्रैल दिसंबर 2022 के अरसे के बीच में। 1.35 बिलियन का पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन 2 देशों के बीच के व्यापार की आपने बात की, तो डिसीजन तो यूनिलैटरल था ना, ये तो पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दिया गया था, जल्दबाजी उन्होंने की अगर थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके पाकिस्तान ने जल्दबाजी की और उन्होंने व्यापार बंद किया। मैं तो आपको अप्रैल दिसंबर 2022 के नंबर्स बता रहा हूं, जो मतलब अभी से सिर्फ 3 महीने पहले की रिपोर्ट है। इसके बीच में इन्होंने 2 देशों ने, हमारे देश ने और पाकिस्तान ने 1.35 बिलियन डॉलर का व्यापार आपस में किया है। तो इसका मतलब ये व्यापार बंद नहीं है, ये चल रहा है। बिल्कुल थर्ड कंट्री के जरिए चल रहा है, यूएई के जरिए चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, ये तो कुछ कंट्रीज में, कुछ पॉकेट्स में, नहीं, अटारी के जरिए भी माल की आवाजाही हो रही है। पंजाब में अटारी बॉर्डर के ऊपर भी माल की आवाजाही हो रही है। ये खाली ऐसा नहीं है कि दुबई के या थर्ड कंट्री ईरान के जरिए या दुबई के जरिए ही माल की आवाजाही हो रही है। अटारी बॉर्डर पे भी माल की आवाजाही हो रही है। तो खाली एक जम्मू कश्मीर को इसके अंदर कॉर्नर करना या किसी और जगह को इसको अंदर कॉर्नर करना और लोगों को ये दिखाना कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा इंप्रेशन देना, हम किस चीज के खिलाफ है? हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपको व्यापार करना है तो यहां से अगर 100-200 करोड़ का व्यापार यहां से भी होता है, या जो लोगों को आसाइश हो जाएगी या लोगों के आपस में ट्रेड से कुछ सहूलियत आएगी, तो ये होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा मोहित जी बता रहे हैं कि क्या सिंगल आउट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को, जबकि व्यापार ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद हो गया है। लेकिन इस सवाल को ध्यान में रखते हुए भी, जैसा कि मैंने पहले भी ये कहा कि शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, इसमें एक नी जर्क रिएक्शन था उनका, बिना ये जाने समझे कि इस व्यापार को बंद करने से किसका ज्यादा नुकसान होगा। और आज वहां पर महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उनको मुहैया नहीं है। ऐसे में इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी क्या हम इस बात की पैरवी कर सकते हैं कि ये पहल हमारी तरफ से होनी चाहिए या फिर व्यापार अभी होना चाहिए, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी हमारी पाकिस्तान से बातचीत होनी बाकी है और उसका हल निकलना बाकी है? देखिए, आज अभय जी, आज नवरात्रि है और आज बहुत ही एक शुभ कार्य किया है हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने, जो शारदा देवी मंदिर है उसका उद्घाटन किया है। आज का विषय तो ये है, लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं ना कि मीठी खीर बन रही हो और उसमें कोई खट्टा डाल दे, तो महबूबा जी ने वही किया है। हमारे जो कश्मीर के जो हमारे पीडीपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि वो भी शारदा देवी में विश्वास करने वाले हैं, तो मुझे अच्छा लगता कि वो भी इसका स्वागत करते और कहते कि बहुत अच्छा काम हुआ है। आज वो शारदा मंदिर यहां आज हम जा नहीं सकते, लेकिन कश्मीर बिल्कुल उसके बॉर्डर के ऊपर ऐसा मंदिर जो उसकी जो है मतलब मूर्ति की स्थापना हुई है, और वो शारदा जो संस्कृति उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। वो शारदा लिपि जो कि जो है बड़ी इतनी वर्ल्ड फेमस है, वो शारदा संस्कृति जो और शारदा देश जो कश्मीर को कहते थे, इस इतिहास की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने भी व्यापार का राग लाप दिया और आपके बार बार कहने के बावजूद भी कि यह बंद तो पाकिस्तान ने किया है, हम हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर उसी तरफ, और लगता है कि ये पीडीपी में और महबूबा जी के साथ बैठ के इनके ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ गया है। चलो इनकी मजबूरी है वो, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये पाकिस्तान को सोचना है जिसने बंद किया। आज वहां की जो लोग हैं, वहां के जो सोशल मीडिया देखिए, मीडिया देख लीजिए, जिस प्रकार के वहां के हालात हैं, दुबई से तो चीजें खरीदेंगे,
उल्टा कान, हाथ से कान तो पकड़ेंगे लेकिन सीधे तौर पर नहीं करेंगे। तो ये जो व्यापार शुरू होगा, ये पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी सरकार को मजबूर करेंगे व्यापार शुरू करने के लिए। और पाकिस्तान को ये टेररिज्म, अलगाववाद, जो जिस प्रकार से पंजाब में एक नया जो है चैप्टर शुरू करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, उसको लेने के देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आएगी। जी बिल्कुल। आज भी लगता है कि महबूबा जी शायद पाकिस्तान को ही मदद करने के लिए यह विषय उठा रही है। ठीक है, मोहित भान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? मैं बड़ी जल्दी से आपके दर्शकों को और आपका भी ध्यान बटाऊं इसके लिए। ये जो हमारे काबिल उप मुख्यमंत्री रहे निर्मल सिंह साहब है, मैं इनकी को भी एक बार इस तरफ उनका ध्यान केंद्रित करूं। हमने तो सबसे पहले पहल की और वेलकम किया ये जो पहल आज शारदा माता के मंदिर को लेकर हुई है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया या आप सुनना नहीं चाहते थे मेरी बात को, और जब हमारे एंकर साहब ने व्यापार की बात की तो तब जाकर मुझे उसके ऊपर एक स्पष्टता देनी पड़ी। और आप बोल रहे हैं कि इसका पहल लिया और पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया। बार बार हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब ने ये बात बोली कि इस व्यापार को पाकिस्तान ने बंद किया। तो मैं आपको एक बार बता दूं सर, जो व्यापार होता है, अगर एक ने बंद कर दिया, खाली एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार जो है दोनों मुल्कों की बातचीत करने के बाद वापस से शुरू हुआ है। जो 1.35 बिलियन डॉलर का व्यापार पिछले एक साल के अंदर, पिछले 8 महीने के अंदर, अप्रैल से दिसंबर 20 तक हुआ है, वो एक हाथ से नहीं हुआ है, वो दोनों मुल्कों के बीच में बात हुई है और तब जाकर वो व्यापार का आदान प्रदान हुआ है। तो आप जो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने व्यापार बंद कर दिया तो वो भीख मांग रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे मुल्क की तरफ से भी पहल हुई है। वो कहीं ट्रैक 2 में डायलॉग हुआ होगा, कहीं डिप्लोमेटिक चैनल्स में बातचीत हुई होती है, जो इंटरनेशनल लेवल में होता है। मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये चीजें चलती हैं। ये ट्रैक 2 का एक डायलॉग चलता रहता है, तो एक डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू एक डायलॉग चलता रहता है, तब जाकर दो मुल्क जो हैं वो किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं, किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम ये जो है ये व्यापार हम कितने लेवल तक बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं। बट लेकिन इसमें दोनों मुल्कों की रजामंदी है। ये एक मुल्क के कहने से व्यापार नहीं हो रहा है। ये 1.3 नहीं, ठीक है, ये सही बात है आपकी कि एक मुल्क के कहने से व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए जाहिर सी बात है कि वहां से रिक्वेस्ट ही आई होगी, क्योंकि वहां जो हालात हैं उसमें तो ये आप कहिए कि हिंदुस्तान ने ये बड़प्पन दिखाया कि चलिए बैक चैनल के थ्रू ही अगर व्यापार कुछ उन्होंने कहा कि हम करेंगे तो उसकी परमिशन दी, उतना ट्रेड हुआ। बिल्कुल तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। हम एक बड़ा मुल्क है, हमने अपनी दरियादिली दिखाई, हमने अपना बड़प्पन दिखाया कि अगर उन्होंने रिक्वेस्ट वहां से भेजी और हमने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद वो व्यापार के जो रिश्ते हैं हमने दोबारा बहाल की। ये हमारी ठीक है, तो हम क्यों नहीं, तो फिर हम क्यों पूरी तरीके से इसको बहाल करने की पैरवी क्यों करें? अब हम अगला उनके तरफ से अगले रिक्वेस्ट का वेट क्यों नहीं करें? जी नहीं, ये हम सिंगल आउट करने की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जब आप ये व्यापार आपने शुरू किया, आप अटारी में पंजाब में व्यापार कर रहे हैं, राजस्थान में व्यापार कर रहे हैं, किसी थर्ड मुल्क के जरिए कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के साथ क्या प्रॉब्लम है ये व्यापार करने के लिए? चलिए ठीक है, इस सवाल के साथ भी लौटेंगे। हमारे साथ जावेद बेग साहब भी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। और आज जो शारदा पीठ से हम बात शुरू करते हैं, इस आज के हमारे मुद्दे में ये दोनों ही बातें शामिल हैं। तो शारदा पीठ में जिस तरीके से मूर्ति स्थापना हुई है, बड़े लंबे समय से मांग थी कश्मीरी पंडितों की भी, तो क्या आपको लगता है कि ये एक नए चैप्टर की शुरुआत ये हो रही है कश्मीर में, जहां एक जो बहुत काफी दिनों से 3 दशक पुरानी मांग थी और भी कई सारी मांगे हैं, लगता है एक एक कर वो पूरी हो रही हैं, और हम क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक बार फिर से जो कश्मीरी पंडितों का भरोसा वहां से उठ चुका था, वो भरोसा उनका बनेगा और जो लोग जाना चाहे जा पाएंगे और रह पाएंगे जैसी उनकी मांग भी थी? शुक्रिया अभय साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं नवरोज की जो है हार्दिक शुभकामनाएं पूरे मुल्क को देना चाहूंगा। बड़े अजीम त्योहार है और हम सब लोग एक साथ मना रहे हैं। दूसरी बात, मैं शारदा पीठ जो एक मुकद्दस और मुतबरक जगह है, ना सिर्फ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए बल्कि हमारे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है, ये बात मैं बावर करना चाहूंगा, बड़े सगीर के सारे लोगों के लिए ये एक मुकद्दस जगह है। 6 सदी से लेकर 12वीं सदी तक दिस वाज हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग, और ये हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सेव शारदा कमेटी को और उनके जोमाओं को और
टीटवाल के जो हमारे मुसलमान बरादरी के लोग हैं, सिख बरादरी के लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल, मैं पिछले साल जब छड़ी मुबारक वहां से निकली थी, मैं सेव शारदा कमेटी के साथ, जिसमें रविंद्र पंडिता जी है और मेरे गुरुजी स्वामी मोंगा साहब, उनके साथ मैंने भी वहां पे एक जो है फाउंडेशन स्टोन वहां पे ले किया था इस मुकद्दस जगह पे। ये बिल्कुल एक खुशगवार बात है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल पीएम साहब को कि करतारपुर जिस तरीके से एक कॉरिडोर बनाया गया, उसी तर्ज पे एक कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि शारदा पीठ हमारे कश्मीर, खासकर जो अनडिवाइडेड कश्मीर है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, जिसमें आज 599वां साल हमारे सप्तऋषि कैलेंडर के हिसाब से आज है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है, सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है, जिसपे हमें बड़ा फख्र है। तो एक कॉरिडोर बनाया जाए, और आज जिस तरीके से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेशन की, मैं उन्हें भी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद करना चाहूंगा। उन्होंने आज न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लोगों का दिल जीता। और ये जावेद बेग साहब, आपसे बातचीत जारी रहेगी। एक वक्त इशारा हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। +67 और हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर अग्नि शेखर भी जुड़ गए हैं, जो कन्वीनर हैं पनून कश्मीर मूवमेंट के। डॉक्टर अग्नि शेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज शारदा शक्तिपीठ में एक बार फिर से चहल पहल शुरू हो गई है, श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे हैं। और इसके साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जो पनून कश्मीर को लेकर आपकी जो मांगे रही थी और जो मार्गदर्शन रिजोल्यूशन था, उसकी जो मांगे थी वे खुद ब खुद एक एक कर वो पूरी हो रही हैं, और ये उसी दिशा में एक बहुत अच्छा कदम रहा आज का। मैं सबसे पहले आपको भी और आपके सुनने वालों, आपके देखने, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है सब सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं, देखने वालों को नवरेह की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चूंकि अभी टेटवाल से कुपवाड़ा आ रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम हुई कि यहाँ जहाँ पहुंचा यहाँ नेटवर्क नहीं है, ब्लैकआउट है जी। रही बात ये जो शारदा की आपने बात कही, इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना होगा, इसको कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि ये लगभग 1500 साल के बाद एक रिटर्न ऑफ डिविनिटी का एक संकेत है। इज ए सिंबॉलिक इवेंट है जो हो रहा है। वो ये कि 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने कश्मीर आकर, शारदा पीठ आकर चंदन की एक मूर्ति साथ ले गए थे श्रृंगेरी पीठ में, जो उन्होंने स्थापित किया था उसे श्रृंगेरी कर्नाटक में, उडुपी में। वहां से ही लगभग 1500 साल के बाद आप पंचधातु की एक मूर्ति यहाँ भेजी गई है, जो शारदा पीठ टेटवाल कृष्ण गंगा के किनारे एक मंदिर बनाया गया वहां उसके लिए। तो चूंकि ये एक 1500 साल के बाद कुछ ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में, तो इसका विटनेस होने के लिए मैं गया। ये मेरे लिए, इसको होमलैंड के साथ मत जोड़िए, इसको पनून कश्मीर के साथ मत जोड़िए, इसको जीनोसाइड के साथ मत जोड़िए। ये एक उसके अलावा एक सिंबल है, वो किस्सा अलग है। शारदा होमलैंड मिल गया और सारा माहौल ऐसा कुछ नहीं, अभी सेटल्ड होना है। हमारे जीनोसाइड अभी एड्रेस नहीं हुआ है, और केवल एक शारदा के मंदिर बनने से ही हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, ये अलग किस्सा है। और होमलैंड मिल भी जाए तब भी शारदा हमारी है। हमको इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखना है। जी ठीक है, ठीक है, हम आएंगे आपके पास एक बार फिर से। रविंद्र पंडिता जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपके लिए भी आज एक बहुत ही, और पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है ये। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और यहाँ से आगे की जो यात्रा होगी, पूरे कश्मीर को लेकर कई सवाल रहते हैं लोगों के मन में। जो बाहर कश्मीरी पंडित हैं वो भी अपने होमलैंड में वापसी चाहते हैं, तो इसके आगे की यात्रा आपको कैसी दिखती है? भैया जी बहुत बहुत बधाई हो पहले नवरे की, पहली नवरात्रा की। ये घटना नहीं है, ये उत्साह है, ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये इतिहास को दोहराया जा रहा है।
हम लोगों की 1947 का यहाँ पे जमीन होना, गुरुद्वारा और मंदिर होना, जिसको जो है जलाया गया था कबायली हमले में, प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान के, उसको हमने दोबारा रिक्लेम किया, तामीर नौ किया, वही गुरुद्वारा और मंदिर। ये बेस कैंप था हमारा शारदा तीर्थ यात्रा का, और इसमें कितनी कठिनाइयां हुई है ये इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता। पर उत्साह ये है आज कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा मंदिर बन गया। मैं इस टाइम टीटवाल मंदिर पे ही मौजूद हूँ, वहीं से आपसे मुखातिब हूँ। इस चीज का हमें ये समझना चाहिए, शारदा मिशन दोनों तरफ से मजहबी राहदारी खोलना, दोनों तरफ जो है वो कोई कश्मीर अलग नहीं है। टीटवाल से चिलाना जाना शारदा पीठ को जो जर्जर हालत में है, वो हमारी सर्वज्ञ पीठ है, उसको खुलवाना। करतारपुर अगर हम खुद गए, मैं पहला कश्मीरी था जो वहां गया 2019 में, अगर हम वहां जा सकते हैं, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में पूरे विश्व में इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई है। ठीक है, चाहे वो टर्की का, चलिए वक्त थोड़ा कम है, ये चूंकि एक बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत देर हमारी बातचीत जारी रह सकती है। डॉक्टर निर्मल सिंह, जैसा जावेद बेग साहब भी बोल रहे थे और रविंद्र पंडित साहब भी बोल रहे थे, क्या कॉरिडोर जो जिसकी बात की जा रही है वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी आपको लगती है कि वो उसको भी अमली जामा पहनाया जा सकता है, ठीक करतारपुर साहब की तरह? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान से श्रद्धालु अजमेर शरीफ आ सकते हैं, तो क्या हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, या बाकी जो हिंदू हैं, जहां जावेद बेग को सुन रहा था बहुत अच्छा लगा कि वो एक सांस्कृतिक जो एक सोच के साथ बात कर रहे थे, बेशक वो मुस्लिम है, तो इस प्रकार के कई ऐसे मुस्लिम्स भी होंगे वो जो जाना चाहेंगे, बिल्कुल खोलना चाहिए। लेकिन आप जो है पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पीडीपी के जो साथी कह रहे थे कि ये व्यापार, यहां मैं कहता हूं कि कारगिल वालों की जो है लद्दाख, वो तो व्यापार के मुद्दे पर उन्होंने खोला जाए, व्यापार के मुद्दे पर उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि जम्मू कश्मीर को ही आप सिंगल आउट कर रहे हैं। देखिए, सिंगल आउट ये आरोप मतलब बेफजूल की बात करना, हर सिचुएशन को इक्वेट करना वो वाजिब नहीं है। राजस्थान से व्यापार पाकिस्तान के साथ, जब कश्मीर के ऊपर तो वो प्रॉक्सी बार उसने लादी हुई है, और जिस प्रकार से यहां व्यापार चल रहा था, जिस प्रकार से हवाला का जो पैसा आदान प्रदान हो रहा था, जिस तरीके से हथियार भी आते थे व्यापार के उस में, हमारी जब सरकार, जब महबूबा जी होम मिनिस्टर थी, उनकी होम मिनिस्टर उनके पास थे, तभी हमारी सीआईडी की जानकारी आती थी हमारे पास। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है, सिचुएशन को इक्वेट नहीं, ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मोहित भान साहब आपका, उसके बाद उतना ही वक्त हमारे पास है आज। मोहित भान साहब जी, देखिए, जैसा कि हम सब ने बोला कि एक जावेद बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी हमने शारदा माता का बेस कैंप का उद्घाटन किया है। जो असली शारदा पीठ का जो मंदिर है वो नीलम वैली में किशनगंगा दरिया के उस पार जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर है। ये कॉरिडोर खुलने की जो असली लड़ाई है, जो असली स्थापन है, जो असली पीठ है, उसके लिए जो है पहल है, ये बहुत जरूरी है और हमें करनी चाहिए, जैसा निर्मल सिंह साहब ने कहा। और जैसा मैं उनकी नॉलेज के लिए उनको मैं रिफ्रेश कर दूं कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ से कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर है तो इसलिए कश्मीर के साथ धंधा नहीं कर रहे, तो राजस्थान से कर रहे हैं। मुल्क के फैसले निर्मल सिंह साहब ऐसे नहीं लिए जाते हैं कि कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर तो हम राजस्थान में धंधा करेंगे, पंजाब में धंधा करेंगे, लेकिन कश्मीर में नहीं करेंगे। तो आप पहले ये हम जो है फॉरेन मिनिस्ट्री पर छोड़ दें, एक्सपर्ट्स पर छोड़ दें। हाँ, आप उसके बाद इसके ऊपर कमेंट करें, आप उसके बाद इसके ऊपर कमेंट चलिए ठीक है, आज मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, वक्त थोड़ा कम है। आज के ही बहस में हमारे पास 2 बड़े मुद्दे थे। इनफैक्ट मुझको भी ऐसा लगता है कि दोनों ही मुद्दों पर अलग अलग तरीके से काफी लंबे वक्त तक बात हो सकती थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक ही साथ ये दोनों बातें कही थी, तो एक साथ आप लोगों के सामने लाना जरूरी था और इस पर बात करना भी जरूरी था। आप सभी का इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार। Viewers, India's